दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज वाल्मीकि जयंती है। हमारे समाज में जो सफाई कर्मी समाज है वो वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानता है, लेकिन वाल्मीकि का ना तो जन्म का पता है ना उनके जीवन का पता है। जो वाल्मीकि नाम दिया हुआ है ये भी ब्राह्मणों का दिया हुआ है। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसको कहा जाता है कि वो हजारों साल पुरानी है, संस्कृत में लिखी हुई है। अब ये जो संस्कृत है ये तो पाली भाषा के बाद आई है संस्कृत, और सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसकी लिखाई को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। शायद 5000 साल पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी की। उसके बाद जो है भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी का समय आया और समाज ने उनको स्वीकार किया, उनके सिद्धांतों को माना, उनके रास्ते पर चले हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के बाद कौन सा धर्म आया? बौद्ध धर्म के बाद जो आया है वो है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का खात्मा करके अपने उनके जो मानस में जो कुछ आता गया वो लिखते गए और उसको समाज में प्रसारित करते गए। इसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण भी है। वाल्मीकि रामायण कहा जाता है कि वो बौद्धों से भी पुरानी है, बौद्ध सभ्यता से पुरानी है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कई बार भगवान बुद्ध का जिक्र आया है। उसमें भगवान बुद्ध को चोर कहा गया है, चोर। और एक प्रसंग ये भी आया है कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो उसको उसने अपने महल में न ले जा करके अशोक वाटिका में रखा। अब ये अशोक वाटिका शब्द जो है, जो आया है, इसका मतलब सम्राट अशोक के बाद जो मौर्य काल था उसके जितने भी राजा थे उनकी सभ्यता को, उनके संस्कारों को, उनके विचारों को, उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को समाप्त करके, मटियामेट करके बौद्ध धर्म बना और बौद्ध धर्म पनपा। लेकिन होशियार ब्राह्मणों ने इसको ब्राह्मण धर्म नहीं कहा बल्कि हिंदू धर्म कहा। ये हिंदू शब्द जो है ये तो मुसलमानों का दिया हुआ है। जब मुसलमान यहाँ पर आए तो उन्होंने सिंधु घाटी की जगह उसको हिंदू घाटी कहा, क्योंकि अरबी में स नहीं है, सिंधु। तो हिंदू शब्द जो है वो आया, इसको कहते हैं कि हजारों साल पुराना है। जबकि मुसलमानों का आगमन हमारे देश में लगभग 9वीं शताब्दी में हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था जिसने हमारे देश पर हमला किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी और दास वंश आया। उसके बाद में मुग़ल आए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 800 साल पुराना जो है सारा किस्सा है। जब मुसलमान आए तो 9वीं शताब्दी से, इसका मतलब आज 23वीं शताब्दी है। इसका मतलब कितना हुआ? लगभग 1200-1300 साल जो है पुराना है।
मुसलमान आए हैं ये हमारे देश में, और उनके काल में ही बहुत सी रचना की गई। जैसे रामचरितमानस की रचना भी मुगल काल में ही की तुलसीदास दुबे ने। तो ये एक भ्रम फैलाया हुआ है। और हमारे जो सफाई कर्मी समाज है, जिनको भंगी कहा जाता था पहले, अब वाल्मीकि कहा जाता है। अब भंगी क्यों कहा गया? क्योंकि उनसे जो ये गंदा काम कराया गया, इंसान की विष्ठा यानी कि उसकी गंदगी को साफ करने का, तो वो अपनी शुद्ध बुद्ध में तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भांग का प्रयोग किया, भांग के नशे में रहने लगे, इसीलिए इनको भंगी कहा जाता है, और कोई कारण नहीं है। अब वाल्मीकि हो गए, चलो ठीक है, वाल्मीकि नाम भंगी से तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इनको ये नहीं समझना चाहिए कि वाल्मीकि हमारे आदि पुरुष हैं, या उन्होंने रामायण लिखी तो रामायण की वजह से वो ब्राह्मणों के जो है गुलाम हो जाएं कि भाई उन्होंने जो कहा ये सही है और इसको माने। ये गलत है मेरे दोस्तों। ब्राह्मणों के जाल से निकलो और अपने आप को वाल्मीकि का जो आभा मंडल है उससे मुक्त करो। जय भीम, नमो बुद्धाय।